welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स अटैक कर रहे हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को? ग्लिट्स, ग्लैमर और स्टार्स की मौजूदगी ने ग्रैंड फिनाले लीवा मिस डीवा 2021 की शाम को बना दिया ट्रूली स्पेशल. किस तरह शहनाज गिल लाई मुस्कुराहट अपने फैंस के चेहरे पर. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का रोमांस बना हुआ है टॉक ऑफ द टाउन, लेकिन नेटिजन्स को अभी भी शक है क्या रणबीर कपूर करेंगे आलिया भट्ट से शादी. सोशल मीडिया पर फिर से कुछ यूजर्स ने रणबीर कपूर की कमिटमेंट पर उठाए सवाल. रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को हाल ही में स्पॉट किया गया कृष्णराज बंगलो के बाहर, जहां ये दोनों स्टार्स अपने बंगलो के कंस्ट्रक्शन वर्क की अपडेट लेने पहुंचे थे और यहां रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर ने भी उन्हें अकम्पनी किया था. लेकिन यहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को साथ देखकर इनकी जोड़ी की तारीफ करने की बजाय कुछ यूजर्स ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने रणबीर कपूर की लॉयल्टी को क्वेश्चन करते हुए लिखा, इनका घर बनते बनते रणबीर को कोई और ना पसंद आ जाए. वहीं एक और यूजर ने सिमिलर कमेंट करते हुए लिखा, कटरीना के साथ भी लिया था नया घर भाई ने. वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा, वाई सारी गर्लफ्रेंड को नए घर में ही लेकर जाता है. शायद रणबीर कपूर का पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि नेटिजन्स को उनके रिलेशनशिप पर भरोसा नहीं है. यही वजह है एक यूजर ने लिखा, फेक रिलेशनशिप फॉर फ्लॉप ब्रह्मास्त्र, और एक यूजर ने तो इनकी जोड़ी को कहा, दे लुक सो डल. वहीं आलिया भट्ट की अलग से हुई यहाँ ट्रोलिंग और नेटिजन्स रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर को आलिया भट्ट से ज्यादा प्रिटी कहते आए नजर. नीतू लुकिंग मोर प्रिटी देन आलिया. एक यूजर ने ये भी कहा, when Neetu dresses better than Alia. Also, what's with those shoes, Alia? So insecure of your height? Why do you want to act tall? It seems रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जब तक शादी नहीं कर लेते, अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसी तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा. वैसे आपको बता दें कि रिपोर्ट्स हैं कि अपने कृष्णराज बंगलो के काम को इसीलिए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट तेजी से करवा रहे हैं क्योंकि दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट देयर आफ्टर मैरिज. वहीं हाल ही में जब रणबीर कपूर के बर्थडे पर आलिया भट्ट उनके साथ राजस्थान गई थी, तो ये न्यूज भी वायरल हो गई थी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी शादी की डेस्टिनेशन को फाइनल करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं. ऐसे में नेटिजन्स को अब इनके रिलेशनशिप पर शक नहीं करना चाहिए क्योंकि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही पास्ट रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, लेकिन अब इनका प्यार एक दूसरे के लिए है अटूट. ग्लिट्स, ग्लैमर और स्टार्स की मौजूदगी ने ग्रैंड फिनाले लीवा मिस डीवा 2021 की शाम को बना दिया ट्रूली स्पेशल. It's kind of special because there was a point in my life when I just came to Mumbai when I was thinking of going for Miss Diva, Miss India pageants myself, and then Bollywood happened and I got a film. But that was always like something that I wished to go and participate in, and it's just really nice to be judging the same event. So it kind of is very very special. But I'm really looking forward to a great evening. आज मैं परफॉर्म कर रही हूँ और बड़े दिनों के बाद मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है. पहले आई थिंक रेड कार्पेट करना 2 साल के बाद वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. I'm just very excited to see so many gorgeous girls together and the fact that we are back to work. I'm feeling great. It is encouraging for a lot many more events to happen, and of course we are in the city of Mumbai and Mumbai is all about entertainment and films. मलाइका अरोरा से लेकर अंगद बेदी और अश्विनी अय्यर तिवारी जैसे सेलेब्स नजर आए इस ग्लैमरस रेड कार्पेट पर. Specifically as a judge, what are some qualities that really make it for you and make someone like a winner for you, and what are you looking for? At a stage like this, I do feel that the inner beauty will be more important, is because the outer beauty is taken care of, and the intelligence and the kind of questions which we are going to be asking and what kind of answers are we going to be getting, that will be very important, is because we would expect the chosen one to be representing us
at a world stage, and it is important that she carries her country with pride, and she answers the questions on the world stage with as much passion as she would do today. I don't know, honestly. I think it's going to be a night full of surprises, and I like that. For me, also, I'm a bit. I would say I'm a bit nervous because I've never been amongst so many beautiful women. It's on ground, especially. It's going to be almost after 2.5 years. So really looking forward to the night. ग्रैंड फिनाले लीवा मिस डीवा 2021 की कंटेस्टेंट्स ने भी अपने ग्लैमर से इस शाम को बना दिया ट्रूली स्पेशल। I'm wearing Saisha Shinde, and there's a very deep meaning to this dress. As you can see, I'm wearing jewels in different colors that represents the LGBTQ community. It's an honor to them, and we wanted to showcase that like just like this jewels, everybody is very unique. Their sexuality is very unique, and that's how we come together and make the universe. And that is what is depicted in this dress. I think it's very tough to be on that stage, honestly, and to want to represent your countries is something that we all wish for. बहुत grooming चाहिए होती है. वो stage पर उन heels में, उन कपड़ों में walk करना is not easy. Questions, pressure moment में answer करना is not easy. So I do know that it's a big moment for all of them right now, and I just wish them all the luck, and I wish that all of them are their very best on this day, because that's very important. So yeah, it's a very tough job. It's a very tough line to be in because you're always under scrutiny. There's so many things. You have to be the perfect clothes horse. It's not easy. It takes a lot of effort. So wish you girls the very, very best. और यहाँ एक्ट्रेस मलाइका अरोरा ने जूम से की एक्सक्लूसिव बात, और यहाँ उन्होंने इन पैजेंट कंटेस्टेंट्स के साथ स्पेशल टिप्स की शेयर कि वो कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकती हैं इन ग्लैमर वर्ल्ड। Well, it's definitely not an easy place to be. There's a lot of pressure, there's a lot of expectation, but I think what's important is to maintain head firmly on your shoulders, and I think don't take it so seriously. I think you should just enjoy the whole process. Like I said, yes, there's a lot of pressure, but don't let that pressure get to you. I think there's more to life than getting bogged down by all that. Well, of course, you're looking for the ever so lethal combo of beauty and brains. I think that is something that really resonates really well. But I also like to see girls with a little bit of individuality. Right. I don't like the whole cookie cutter sort of mold. I like girls to be different, to push the envelope and just kind of be different. Yeah. वहीं मलाइका अरोरा से हमने उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी पूछा सवाल, and this is what she had to say. Well, I'm always striving to be better, to be a better version of myself. But if I had to describe my state of mind in this moment, I would say happy. मलाइका अरोरा के बाद हमने रेड कार्पेट पर सिंगर कनिका कपूर को भी किया स्पॉट, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद हुई ट्रोलिंग पर किया रिएक्ट। It did bother me, I won't lie. It did actually shake me up, and it was a lot for someone like me. But I think I dealt with it in the best way I could, and I learned to be more responsible. वहीं फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर की हमसे बात। Tanda and Mahesh are one of the most amazing persons we have come across, and for them to be telling their story to us I would just say thank you and gratitude. It's been a 1.5 year long journey, and we just had to be very mindful that they were opening up to us, Right. and we had to be honest and completely abide that we had to tell their story, their untold story, Right. with utmost sincerity. Comes with a lot of And responsibility. It comes with a lot of responsibility, and their whole essence, they're world champions. Right. And it's not easy to just open up and just say, tell your whole story. And here we are telling their stories, so we are nervous, but I think their story needs to be told, and the world needs to listen why breakup happened. इन सेलेब्स के साथ साथ हमने ढेर सारे और सेलिब्रिटीज से किया इंटरैक्ट अबाउट दिस ब्यूटी पैजेंट एंड अदर थिंग्स।
Take a look. Pageant winners, celebrities, or just anybody in the public eye, do you think that there's like some sort of, I don't know, moral responsibility to like talk about things that are important? Of course. I mean, there's a lot of responsibility to sort of, anyone who's in the public eye has a responsibility to spread the right message, help people, be kinder, spread kindness basically. So, we are all proud Indians. I'm a very proud Indian. I think we all come with a lot of responsibility, and we've been given so much love from our country, from our people. So it's very important that we give something back to them. ये तो सारी फिल्म्स के लिए मैं एक्साइटेड होंगी ही एंड ऑफ कोर्स सबसे पहले हम दो हमारे दो आएगी एंड बच्चन पांडे की डेट अनाउंस हो गई है. बाकी मिमी तो आ चुकी है. गणपत की शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है. भेड़िया की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. सो जो शूटिंग ख़त्म हो चुकी है वो हम दो हमारे दो बच्चन पांडे और भेड़िया हैं. आदि पुरुष की शूटिंग चल रही है अभी. काफ़ी जल्द ख़त्म हो जाएगी. That's a big one. Massive shooting is going on and it's very exciting. And I'm also looking forward to starting Ganpat very soon. I think जो winner होना चाहिए, they should just be the most themselves that they are, and I think we've seen all the girls who are the contestants, and everybody looks so stunning and beautiful, and there are so many talent rounds, and just looking forward to seeing them. But I think one quality that I feel like not just the winner today, but I just think in everybody today is just themselves and originality. I think that's something that everybody should have, and I'm sure the winner is going to be so well deserved and can't wait. फिल्म मतलब लोग देखना चाहते हैं कि मतलब मेरी पंजाबी सुनना चाहते हैं. वैसे तो मेरी हिंदी टच में ही पंजाबी है. शहनाज गिल के फैंस के चेहरे पर फाइनली आई मुस्कुराहट. शहनाज गिल के डांस को देखकर झूम उठे उनके फैंस. क्या सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस के बाद फाइनली शहनाज गिल कर रही हैं मूव ऑन? शहनाज गिल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हौसला रख फाइनली रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन शहनाज गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला की डिमाइस के बाद ना तो इस फिल्म के किसी लुक, ट्रेलर या फिर सॉन्ग को शेयर किया है. लेकिन रिसेंटली जैसे ही दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म के एक पेपी नंबर शनेल नंबर 5 को रिलीज किया, शहनाज गिल के फैंस हो गए सुपर एक्साइटेड. दरअसल शहनाज गिल की काफी वक्त से डिप्रेशन और शॉक में होने की न्यूज आ रही थी. ऐसे में फिल्म के सॉन्ग में अपनी पुरानी शहनाज गिल को देखकर फैंस हो गए सुपर एक्साइटेड. शहनाज गिल के एक फैन ने इस गाने की तारीफ करते हुए लिखा, मेरी क्वीन शहनाज. एक दूसरे यूजर ने लिखा, सना द सुपरस्टार. वहीं एक और फैन ने लिखा, कितनी सोनी लग रही है सना. आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस सॉन्ग के टीजर को दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर किया शेयर, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ शहनाज गिल के कमेंट्स दिलजीत दोसांझ की टाइमलाइन पर नजर आ रहे हैं. देखिए कुछ और कमेंट्स को. हौसला रख का ये पेपी नंबर है रियली कूल. इस सॉन्ग में शहनाज गिल के साथ सोनम बाजवा और दिलजीत दोसांझ दिख रहे हैं सुपर कूल. और सॉन्ग को जिस अंदाज में शूट किया गया है, इट इज गिविंग रियली लार्जर देन लाइफ वाइब्स. वैसे शहनाज गिल अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी एक्साइटेड थीं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कनाडा में इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शहनाज गिल ने ढेर सारी पिक्चर्स और वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर किया था. सिद्धार्थ शुक्ला की सैड डिमाइस के बाद भले ही शहनाज गिल पूरी तरह से पब्लिक लाइफ से दूर चली गई हैं, लेकिन उनके फैंस अभी भी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ते. और अब फैंस सिर्फ यही चाहते हैं कि शहनाज गिल जल्द से जल्द वर्क रिज्यूम करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करें. Coming up on the show, किस तरह समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य ने प्लान किया टू सेव देयर मैरिज. समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य के फैंस के लिए आई गुड न्यूज. डिवोर्स की जगह समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य एक दूसरे को देंगे एक चांस. समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए पेरेंट्स बनने का किया फैसला.
समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य के डिवोर्स के रूमर्स के बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नागा चैतन्य और समांथा प्रभु अक्किनेनी ने अपने रिश्ते को एक और चांस देने का फैसला किया है। रिपोर्टेडली अपने बीच की प्रॉब्लम्स को भूलकर ये दोनों स्टार्स एक दूसरे को चांस देंगे। यही नहीं, कहा जा रहा है कि अपने रिश्ते को सेव करने के लिए समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य ने पेरेंट्स बनने का फैसला कर लिया है, ताकि उनके बच्चे की वजह से उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाए। रिपोर्टेडली इसी वजह से समांथा प्रभु अक्किनेनी ने फिल्म्स और बाकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरी तरह से होल्ड पर डाल दिया है और वो अपनी फैमिली लाइफ पर कंसंट्रेट कर रही हैं। लेकिन ऑफिशियली ना तो अपने डिवोर्स की न्यूज पर समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य ने रिएक्ट किया था और अब ऐसे बहुत ही कम चांसेस हैं कि अपने पैचअप की न्यूज पर ये दोनों स्टार्स रिएक्ट करें। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य काफी समय के बाद साथ में एक पब्लिक अपीयरेंस देकर अपने बीच की प्रॉब्लम की न्यूज को खत्म कर दें। अब फैंस को इस मोमेंट का डेफिनेटली इंतजार रहेगा। वैसे आपको बता दें, समांथा प्रभु अक्किनेनी और नागा चैतन्य के बीच की प्रॉब्लम की न्यूज यूं ही वायरल नहीं हुई है। इन दोनों ही स्टार्स ने इस रूमर को बढ़ने का पूरा मौका दिया है। रिपोर्ट्स आई थी कि समांथा प्रभु अक्किनेनी के बोल्ड फोटोशूट्स और सीन्स की वजह से नागा चैतन्य की फैमिली खुश नहीं। फिर समांथा प्रभु अक्किनेनी ने अपने सोशल मीडिया नेम को भी चेंज कर दिया और साथ ही ना तो समांथा प्रभु अक्किनेनी और ना ही नागा चैतन्य दे रहे थे कोई भी क्लैरिफिकेशन। यही वजह है कि इनके डिवोर्स की न्यूज इतनी बड़ी बन गई। अब देखना होगा इनके रेकन्सिलिएशन की न्यूज को ये दोनों ही स्टार्स कैसे सही साबित करते हैं। I feel like my work is fabulous, yeah. Like, I think I deserve some more national awards. How many did I get? जॉनी लीवर की डॉटर जेमी लीवर सोशल मीडिया पर अपने इस वीडियो की वजह से वायरल हो गई हैं। जेमी लीवर इस वीडियो में सोनम कपूर को मिमिक करती नजर आ रही हैं। एंड वी हैव टू से, जेमी लीवर ने काफी हद तक सोनम कपूर के एक्सप्रेशंस को कैच कर लिया है और फैंस को भी जेमी लीवर का ये वीडियो इतना पसंद आया है कि दे कैन नॉट स्टॉप प्रेजिंग हर। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस मोनी रॉय अपने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार के साथ 2022 में शादी कर सकती हैं। कहा जा रहा है कि मोनी रॉय की फैमिली की मुलाकात सूरज नाम्बियार के पेरेंट्स के साथ हुई है। यही नहीं, मोनी रॉय की कजिन ने कुछ समय पहले एक लोकल डेली से बात करते हुए सूरज नाम्बियार और मोनी रॉय की शादी जनवरी 2022 में होने की बात को कंफर्म किया था। यही नहीं, उनका कहना था कि इनकी शादी या तो दुबई या फिर इटली में हो सकती है और ये क्लोज फैमिली अफेयर होगा और इंडिया लौटने के बाद ये दोनों एक पार्टी थ्रो करेंगे। वैसे कुछ वक्त पहले ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार ने लॉकडाउन के दौरान शादी कर ली है, लेकिन बाद में मोनी रॉय ने इन रिपोर्ट्स को गलत बता दिया था। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ एक ब्रॉडवे शो चिकन एंड बिस्किट्स को करेंगी प्रोड्यूस। प्रियंका चोपड़ा ने इस गुड न्यूज को अपने फैंस के साथ शेयर किया ऑन सोशल मीडिया और बताया कैसे ब्रॉडवे शो से उनका स्पेशल कनेक्शन है, क्योंकि उनके हस्बैंड निक जोनस 7 साल की उम्र से इस शो से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये एसोसिएशन उनके लिए है और भी स्पेशल। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया पर एक मीम को शेयर करते हुए बॉलीवुड को टारगेट किया है फॉर अनाउंसिंग देयर फिल्म्स बैक टू बैक आफ्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अनाउंस्ड थिएटर ओपनिंग डेट। और अपने इस पोस्ट को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा है, Dumb Bollywoodias sleeping for months on end, now suddenly announcing release dates as if people have nothing better to do than to watch their tacky films। वहीं कंगना रनौत ने आगे लिखा, फिल्म इंडस्ट्री के ओल्ड एम्पायर फेल होंगे। This is a transformative time for the film industry. Only good content will survive. So actually, it's not a bad time at all. It's time for social cleansing. Old empires will fall and new ones will rise. इमरान हाशमी ऑस्ट्रिया से अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग करके लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान हाशमी कटरीना कैफ के साथ ऑस्ट्रिया में शूटिंग कर रहे थे, जबकि सलमान खान ने अपने मेजर पार्ट्स को टर्की में शूट किया है। एयरपोर्ट पर इमरान हाशमी का ये डैशिंग अंदाज नजर आया एंड फैंस एब्सोल्युटली लव्ड हिज कूल लुक। एकता कपूर ने फ्रेडी यानी कार्तिक आर्यन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है विद द वर्ल्ड। अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए एकता कपूर ने लिखा है, वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टू सी फ्रेडी, especially a birdie called Freddy। आपको बता दें, हाल ही में अलाया एफ के साथ कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग को पूरा किया है।